नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि 22/4/2023 से 1/5/2024। ये करीबन 12-13 महीने का जो पीरियड है उसमें गुरु मेष राशि में रहने वाले हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु महाराज जो ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है वो राशि चेंज करने वाले हैं। 1 साल होने को आया है, मीन राशि में यहाँ परिभ्रमण अभी कर रहे हैं गोचर में, और अभी मीन में से निकल के वो मेष राशि में मंगल के घर की राशि में यहाँ परिभ्रमण करने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा उसके ऊपर थोड़ी संक्षिप्त में बात करेंगे, विचार करेंगे क्या सिचुएशन बन सकती है आपकी लाइफ के अंदर, कौन से मूवमेंट ऐसे आएंगे जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बहुत ही समझ लीजिए लंबे टाइम से, ये अप्रैल से ही ज़्यादातर आपको समस्या देखने को मिल रही है। पिछले 2022 अप्रैल से जनवरी पकड़ लीजिए, जनवरी फरवरी से धीरे धीरे आपका काम डाउन हो गया, आपके बिजनेस ठप हो गया, आपकी जॉब चली गई, घर से निकलना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, भाड़े के घर में रहना पड़ा, घर में वाद विवाद हुआ, काफ़ी समस्या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में हुई, करियर में ऊपर नीचे हो गया, पढ़ाई में कुछ मन नहीं लग रहा है, माँ से वाद विवाद है, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद घर में खूब हुए हैं, डिवाइड हुआ है, जो एक घर था उसके 2 घर बन गए हैं, जो खुद का बिजनेस था वो छोड़ के आप दूसरे के वहाँ बैठना शुरू कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ज़िंदगी में कौन सी उथल पाथल हो रही है। ये कर्क राशि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कर्क राशि के लिए ये जो गुरु मेष राशि में परिवर्तन करने वाला है 22/4/23 को रात को 8:20 पे गुरु मीन राशि को छोड़ के यहाँ मंगल के घर की मेष राशि में परिभ्रमण करेंगे और आपके लिए अति शुभ अति शुभ अति शुभ फल मिलने वाला है। ये गुरु भ्रमण यहाँ जो रहेगा करीबन 1/5/24 तक 13-12 महीना समझ लीजिए। ये गुरु आपकी कुंडली में बहुत चेंजेस आएंगे, लाइफ में चेंजेस आएंगे। जो तकलीफ, जो दुख, जो प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं वो आप ही जानते हो और हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ कर्क राशि वालों की जो हालत हुई है, बहुत ही प्रॉब्लम, समस्या, जैसे मैंने बताया, घर वाद विवाद, झगड़े, बिजनेस ठप, माइंड डिस्टर्ब। क्योंकि यहाँ शनि भी चल रहा था लंबे टाइम से, 3 साल से यहाँ शनि महाराज का भ्रमण चल रहा था और वो खुद आपके चंद्र को भी देख रहे थे। तो यहाँ अभी शनि आ गए हैं। हालांकि आपको ढैया लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये ढैया के अंदर ये गुरु का जो राशि परिवर्तन है मेष राशि में, वो काफ़ी हद तक आपको सब चीज़ों में से बाहर निकालने वाला रहेगा। जो प्रॉब्लम, समस्या अभी एट प्रेजेंट आप फेस कर रहे हो, बिजनेस, जॉब, घर, तकलीफ, माँ से वाद विवाद, मम्मी से, पापा से, सास ससुर से बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले। जो प्रॉब्लम नहीं थे वो सब एराइज हो गए। जो मम्मी से, जो पापा से आपके प्रॉब्लम नहीं थी वो खड़े हो गए। जो सास ससुर से आपके प्रॉब्लम नहीं थी वो खड़े हो गए। उनसे काफ़ी हद तक आपके मतभेद मनभेद बन गए। पहले तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें से कैसे अभी निकलना, किस हिसाब से जीवन जीना, वो यहाँ आपको गुरु परिवर्तन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जैसे यहाँ मीन में से निकलकर रात को 8:20 पे PM रात को मीन राशि में से गुरु यहाँ मेष में आ जाएंगे और खुद राहु के साथ कंजक्शन बनाएंगे। लेकिन यहाँ राहु को आपको नज़रअंदाज करते हुए गुरु के ऊपर फोकस करना है। 2 चीज़ रहती है, दोनों में से किसको पकड़ना है वो आपके ऊपर है। दोनों
एक प्लैनेट शुभ ग्रह है और एक प्लैनेट पाप ग्रह है। जो सिचुएशन यहाँ फैलाई गई है, साल भर से 1.5 साल से जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, घर से लगती चीज़ों में, जॉब से लगती चीज़ों में, कामकाज से लगती चीज़ों में, रुपयों से लगती चीज़ों में प्रॉब्लम एराइज हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम किसने एराइज किए, कहाँ से ये सब प्रॉब्लम अपने आप खड़े हो गए? तो यहाँ राहु बैठा था और यहाँ केतु बैठा था। तो यहाँ वो 10th हाउस में और 4th हाउस में भ्रमण कर रहे थे लंबे टाइम से। लेकिन यहाँ एक अभी शुभ ग्रह आने वाला है। जब भी तबाही होती है, जब भी पूरा विनाश हो जाता है, भूकंप आता है, जल जला आता है, सुनामी आता है, उसके बाद फिर धीरे से एटमॉस्फेयर एक शांत हो जाता है। फिर जो सिचुएशन सब खराब थी उसको कैसे ठीक करना, उसके लिए फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे नीति, ऐसी सिस्टम की हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जब ये सब सिचुएशन धीरे 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 ठिकाने पे लगती है। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में अभी जल जला आया है, अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, उसको अभी कैसे ठीक करना वो आपके समझ के परे है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कब तक ये ऐसा चलेगा, बस ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन नहीं, ये सब सिचुएशन चेंज अभी आपकी होने वाली, क्योंकि यहाँ गुरु आया हुआ है। तो गुरु को इम्पोर्टेंस दीजिए। राहु अपनी जगह पे है, गुरु अपना काम करने वाला है। वो दोनों साथ में नहीं बैठ सकते हैं, कंजक्शन है, दोनों विपरीत है। फिर भी यहाँ मंगल के घर की राशि है, मेष राशि मंगल के घर की राशि है, गुरु के मित्र की राशि है, और आपकी कुंडली में वो पंचमेश की राशि भी होती है। मंगल की यहाँ वृश्चिक राशि है। तो बुद्धि, धन, पैसा अचानक आना यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ मंगल की राशि में अभी गुरु भ्रमण करने वाले हैं और भाग्य का स्वामी खुद बैठेगा कर्म स्थान के अंदर। वहाँ राहु बैठे हैं, वो बात अलग है। राहु का काम राहु को करने दीजिए। अपने गुरु, राहु का काम जिसने जितना करना था वो कर लिया। अभी गुरु का टर्न आया है, तो वो गुरु अपना खेल चालू करेंगे। गुरु अपना जो हिसाब किताब है वो अपने को देना चालू करेंगे। तो गुरु की जो नज़र है वो कहाँ कहाँ गिर रही है, पहले तो गुरु जहाँ बैठा है उसको पहले सिस्टम से उसको कैसे ठीक करना वो पहले देखेगा कि राहु को कैसे वो यहाँ से भगा सकता है। राहु की जो सिस्टम है, उसकी जो चाल है, उसकी जो नीति है, उसको कैसे उसको ठीक करना, वो यहाँ गुरु अपना काम चालू करेगा। इसलिए जो भी बिजनेस काम काज में जो प्रॉब्लम हुए हैं, जो नौकरी में प्रॉब्लम हुए, जो घर में हुए हैं, जो माँ से हुए हैं, जो सास ससुर से हुए हैं, जो पिताजी से हुए हैं, जो गाड़ी, मकान, व्हीकल्स या अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी से हुए हैं, वो सबको कैसे ठीक करना, वो धीरे 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 वो अपना रोल अदा करेगा। जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेगा, हर एक चीज़ों में वो पहले कैसे सेटिंग करना वो अपना रोल अदा करेगा। तो गुरु पहले 10वें स्थान में बैठ के उसको ठीक करेगा, मतलब आपके काम काज को ठीक करेगा, अपने बिजनेस को ठीक करेगा, अपने जॉब को ठीक करेगा। आपकी जो भी समस्या है ये सब चीज़ों से लगती, उसको कैसे ठिकाने लगाना, उसको कैसा हल लाना, इसका सॉल्यूशन कैसे लाना, उसके ऊपर वो काम करना चालू करेगा। तो ये एक बात हो जाएगी। फिर गुरु की जो नज़र है उसके विपरीत 3 नज़र दी गई है। एक नज़र जो उनकी यहाँ 2nd हाउस पे, यहाँ 4th हाउस पे और यहाँ 6th हाउस पे। तो यहाँ सबसे पहले 2nd हाउस को देखेगा तो धन, पैसा, वैभव अभी आपका बढ़ने वाला है, ये तय है। जो समस्या पैसों से, रुपयों से लगती देख रहे थे, उसका यहाँ दी एंड आने वाला है। यहाँ कुछ ना कुछ आपकी इनकम सोर्सेज चालू होने, क्योंकि बिजनेस ही नहीं था, जॉब ही नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे का जो मेन स्रोत है, अर्निंग है, वो बंद हो गया था आपका, क्योंकि आपका बिजनेस ठप हो गया, जॉब चली गई, घर पे बैठना पड़ा, इधर उधर घूमना पड़ा, ज़िंदगी ऐसे जीनी पड़ी। जब चौथा केतु आता तो व्यक्ति भटकता जीवन जीता है, कभी यहाँ रहना पड़ता है, कभी वहाँ रहना पड़ता है, कभी दूसरी जगह पे, कभी मौसे के वहाँ, कभी मामी के वहाँ, कभी चाचे के वहाँ, कभी भाई के वहाँ, ऐसा जीवन जीना पड़ता है, भाड़े में रहना पड़ता है। तो सिचुएशन नौकरी जॉब की तो समझ लीजिए कि हाथ से गई है। तो यहाँ अर्निंग चालू करने के लिए पहले नौकरी, जॉब, अपना कामकाज उसको बढ़ाएगा, तो पैसे आने चालू होंगे, इनकम सोर्सेज बढ़ने चालू होंगे। गुरु फिर यहाँ 4th हाउस के ऊपर नज़र करेगा, तो आपका कामकाज
ठीक करने के बाद प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो वाद विवाद, घर में जो झगड़े चल रहे हैं, उसका कैसे हल लाना, उसको कैसे सॉल्यूशन लाना, माँ से जो वाद विवाद है, अपने ससुर से जो वाद विवाद है वो कैसे सुलटाना, सास ससुर से, माँ से, पिताजी से, उसको कैसे सेट करना, प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी, प्रॉपर्टी का कैसे अभी हिसाब करना, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ फंस गए, वहाँ पैसे नहीं दे पा रहे, वहाँ कुछ समस्या हो गई है, वहाँ रहने नहीं जा पा रहे, ऐसे सब प्रॉब्लम आ गए हैं कि जिसका कोई हल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ सब वहाँ हल होने चालू होंगे, प्रॉपर्टी, माँ, वाद विवाद, ये सब ठीक होने चालू होंगे। उसकी जो तीसरी नज़र है वो आपके 6th हाउस के ऊपर गिरेगी। तो लायबिलिटी ख़त्म, जो भी लायबिलिटी आपको हो गई, कर्जे हो गए, वो धीरे 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 गुरु उसको कैसे हल पे लाना, उसके ऊपर अपना फोकस करेगा, उसके ऊपर पूरा कामकाज के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए यहाँ आपकी जो बीमारियाँ है वो ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन की जो चाल थी आपको नीचे फेंकने की, आपको हराने की, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की, कहीं ना कहीं आपको फंसाने की, वो सब नीति चाल उसकी अभी फ्लॉप हो जाएगी। मासा, मौसी, मामा, मामी से जो संबंध बिगड़ गए थे उसमें कुछ न कुछ सुधार आएगा। हेल्थ अच्छी होने लगेगी, कामकाज ठीक होने लगेगा, हेल्थ में कुछ सुधार आएगा। आप अपने आप को पहले से काफ़ी खुशनुमा और काफ़ी सेहतमंद महसूस करोगे, क्योंकि जब शुभ ग्रह आता है तो शुभ बातें होती, अच्छी बातें होती, अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभ समाचार है। गुरु ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, जो कभी आपकी कुंडली में अभी आया ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं दिखाया, तो वो अभी आपकी कुंडली में अपने 4 चांद लगाने वाला है। तो यहाँ मेन तो राहु यहाँ अक्टूबर में यहाँ से निकल जाएंगे, 30 अक्टूबर के करीब मीन में आ जाएंगे, फिर यहाँ गुरु अकेले हो जाएंगे। पहले आएंगे, राहु बैठा है तो उसके साथ मिल के काम करना पड़ेगा, मिली जुली सरकार जो है उससे भी काम लेना पड़ेगा। पहले भाई अभी आए हैं, देख रहे हैं कि इनके साथ कैसे काम लिया जाए, थोड़ा उनको भी समझ के, थोड़ा अपना पॉइंट रख के फिर काम निकालना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। फिर जैसे यहाँ 30 अक्टूबर के बाद राहु मेष में से मीन में चले जाएंगे और फिर यहाँ गुरु अकेले हो जाएंगे अक्टूबर के बाद। 1-5 तक वो बैठे हैं, मतलब करीबन 30-4 तक। तो यहाँ 30 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, करीबन 5 महीना उनके पास और बचेगा इंडिविजुअल सरकार चलाने के लिए। मिली जुली सरकार नहीं रहेगी, खुद की सरकार रहेगी, अकेले डिसीजन ले सकते, अकेले काम कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई किसी के साथ किसी की राय नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, जो मन चाहा वो करना पड़ेगा। तो 30 के बाद की सिचुएशन एकदम अलग ही हो जाएगी। आप मेरा हर वीडियो देखिए, उसमें कुछ न कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आगे गुरु का ब्रह्मांड कैसे रहेगा, किस हिसाब से चलेगा, वो सब उसमें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। लेकिन ये बात तय है कि ये 22/4 के बाद आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस, काफ़ी हेरफेर होने वाला है, कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं। और ये गुरु कमाल करके दिखाएगा आपको, ये देख लेना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत चेंजेस लाएगा। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।